कौन जीत सकता है? ईडी को, सीबीआई को इस तरीके से उपयोग नहीं कर रही है भाजपा। क्या किया है आपके सांसद जी ने 10 सालों में? तो फिर भी उन्हें इतने बड़े बड़े नेताओं को बुलाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अमित शाह जी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सभी भाजपा के नेता जय श्री राम के नारे के साथ भाषण की शुरुआत करते हैं, राम मंदिर की जरूर बात करते हैं। ये कोई स्ट्रेटेजी है, प्लान? स्ट्रेटेजी नहीं है। पूर्व सांसदों के कार्यकाल से वर्तमान सांसद श्री रोडमल जी नागर के द्वारा ज्यादा विकास के कार्य किए गए हैं। मैंने क्या कहा, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं प्रचार करने के लिए। कांग्रेस के द्वारा एक भाषण दिया जाता था, वो कहते थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये चुनावी बौखलाहट है, विपक्ष पूरी तरह से हताश हो चुका है। राघवगढ़ विधानसभा का क्या है माहौल? कौन जीत सकता है? किसको लीड मिल सकती है? सब कुछ हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। रवि जी हमारे साथ है, एक एक्टिव कार्यकर्ता, युवाओं में अच्छी पकड़ रखने वाले। रवि जी, क्या कुछ माहौल है? आप लगातार सांसद जी के साथ घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल? देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य किए गए हैं, उसको लेकर पूरी 8 विधानसभाओं में कमल के फूल का परचम लहराने वाला है और भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ लोकसभा को बहुत अच्छे मतों से विजय श्री प्राप्त करने वाली है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम सुना है? एक कंपनी है मेघा, जिसने बहुत बड़ा एक तरीके से दान कह दे, चंदा कह दे, दिया है भाजपा को। वो कंपनी उस मालिक की जिनके यहाँ पे ईडी का छापा पड़ता है। तो ईडी को, सीबीआई को इस तरीके से उपयोग नहीं कर रही है भाजपा। देखिएगा, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता, विपक्ष के पास नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है, विपक्ष पूरी तरह से हताश हो चुका है। और देश में जितने भी दल हैं जो बिल्कुल बौखलाए हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से विश्व में जो परचम लहराया है, तो ईडी का, सीबीआई का, इस तरह का नाम लेकर केवल देश में ऐसा माहौल निर्मित करके लोगों के बीच में ऐसी बातों को पहुंचा रहे, बाकी कहीं कोई कुछ भी ऐसा विषय नहीं है। क्या किया है आपके सांसद जी ने 10 सालों में, जिसकी वजह से जनता चिढ़े? जी ने अब तक भी इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में जितने भी सांसद हुए हैं, उन सबके द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को आप देख लीजिएगा। और वर्तमान में माननीय सांसद श्री रोडमल जी नागर के द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, उन सभी सांसदों के, पूर्व सांसदों के कार्यकाल से वर्तमान सांसद श्री रोडमल जी नागर के द्वारा ज्यादा विकास के कार्य किए गए हैं। क्या रणनीति है भाजपा की इस लोकसभा चुनाव को? देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राजगढ़ जिले में सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य अनवरत रूप से जारी है। चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हो, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में व्यवसायिक, प्रदेश का पहला व्यवसायिक कॉलेज यहाँ पर खोला गया है। मेडिकल कॉलेज माननीय सांसद जी के द्वारा सौगात की गई है। अभी आपने देखा होगा, इस बढ़ने वाले माहौल में आप भी हमारे साथ सुबह से चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम जल की बात हम करें तो यहाँ पर मोटी मोटी लाइनें आपने देखी होगी। कभी 70 साल में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी यहाँ के लोगों ने कि हमको हर घर पीने का फिल्टर पानी मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इतना कुछ भाजपा ने किया है, तो फिर भी उन्हें इतने बड़े बड़े नेताओं को बुलाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अमित शाह जी आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? देखिएगा, योगी जी को क्यों बुला रहे हैं? इतनी दम लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी जिस पद्धति के काम करती है, और जब परिवार बड़ा हो जाता है, मैंने क्या कहा, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं प्रचार करने के लिए, परिवार बड़ा योग हो गया है। और सब में जो भारतीय जनता पार्टी की रीति है, आज पूरे देश में स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा ने बना रखी है। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति पद्धति है, तो एक चुनावी प्रक्रिया है, उसके तहत बहुत ही सरल सहज उसमें प्रचार के लिए सभी केंद्रीय नेतृत्व और जो प्रदेश के नेतृत्व है वो चुनाव में प्रचार करने के लिए आती है। चुनावी अंग है। सभी भाजपा के नेता जय श्री राम के नारे के साथ भाषण की शुरुआत करते हैं, राम मंदिर की जरूर बात करते हैं। ये कोई स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग? स्ट्रेटेजी नहीं है। देखिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पहले जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखते थे, वहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो कांग्रेस के द्वारा एक भाषण दिया जाता था, वो कहते थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेस के द्वारा कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंदिर भी बनाया गया है और उसकी तारीख भी बताई गई है। तो इसीलिए आज कांग्रेस
को राम मंदिर का निमंत्रण दिया गया था, कांग्रेस क्यों नहीं आई? कहते हैं अधूरा मंदिर मंदिर को पूरा नहीं किया, इस वजह से उन्होंने निमंत्रण कोई अधूरा मंदिर नहीं, राजनीति करी है उद्घाटन में। ये चुनावी बौखलाहट है। सन 1990 के पहले से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को उठाती जा रही है। आज का कोई विषय नहीं कि आज की बात है गुलाब जामुन जैसा उठा के खा लिया हो। भाजपा 30 साल से उसका काम कर रही है। कभी कांग्रेस आके कहे, कांग्रेस कहे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को हम बनवाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है काशी विश्वनाथ के मंदिर की कांग्रेस कहे कि कांग्रेस बनवाएगी? कांग्रेस को मुस्लिमों के वोट लेने हैं, इसलिए कांग्रेस विचलित होती है। धर्म पर राजनीति कर रहे हैं मतलब आप? धर्म पे नहीं कर रहे हैं, धर्म पे नहीं कर रहे हैं, धर्म पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करा है उसके लिए तो बोलना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने करा। 30 साल से राम मंदिर का, माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राम रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सहायक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में घूमे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की कह रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ राघवगढ़ में चल रहा है। हम इस वक्त सांसद जी के जनसंपर्क को कवर कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसा जनसंपर्क है राघवगढ़ में, जहां खुद दिग्विजय सिंह जी के बेटे इस वक्त विधायक हैं। बने रहिए अद्वैत मालवा पर चुनावी हर एक अपडेट के लिए।